बासोपट्टी में बभनदई तालाब में स्नान घाट निर्माण का विधायक ने किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। मधुबनी जिला के बासोपट्टी बाजार स्थित ऐतिहासिक बभनदई तालाब में मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने 10 लाख रुपए की लागत से बने स्नान घाट का उद्घाटन किया। यह घाट मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधायक अक्षय कोष से निर्मित किया गया है। इस मौके पर विधायक ने बताया कि यह तालाब क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और स्नान घाट निर्माण से न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि तालाब के सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब तक वे इस तालाब में 5 स्नान घाटों का निर्माण करवा चुके हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें हरिश्चंद्र शर्मा, संजय कुमार ठाकुर, संजय कुमार महतो, अशोक पासवान, जीवस मंडल, शंकर गुप्ता, कपिल देव शाह, कुलदीप ठाकुर आदि प्रमुख रहे। मौके पर कार्यकर्ताओं ने विधायक का फूल माला और दुपट्टा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह में विधायक प्रतिनिधि संजय महतो, प्रखंड अध्यक्ष संजय ठाकुर, अशोक पासवान, हरिश्चंद्र शर्मा, कुलदीप ठाकुर समेत अनेक ग्रामीण व कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए इस रिपोर्ट को। यहाँ सबको सम्मानित किया जाता है। बासोपट्टी प्रखंड के लिए ऐतिहासिक तालाब है, बल्कि न केवल बासोपट्टी बल्कि जिला में महत्वपूर्ण तालाब है। ये जल जीवन हरियाली योजना के तहत केवल 5 एकड़ का ही तालाब 5 एकड़ से कम वाला लिया जाता है। इसलिए इसको हम लोग जल जीवन हरियाली के माध्यम से लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा इसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत है। 1 नंबर पर ही था पिछले वर्ष के योजना में, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है, कार्य शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम लोग लगातार इसमें, मुझे लगता है कि ये 5वां घाट हम बना रहे हैं इस तालाब में। एक जो सबसे पहले इस पश्चिम भिंडा पर, दूसरा बना फिर दक्षिण भिंडा पर, तीसरा फिर बना उत्तर भिंडा पर, चौथा फिर इस धोबी घाट के पास उत्तर भिंडा पर बना है। और इस क्रम को हम लोग लगातार जारी रखेंगे जब तक कि सरकार की ओर से इसका पूर्ण सौंदर्यीकरण नहीं हो जाता है। तो हम लोग अपनी ही योजना से इसको चाहेंगे धीरे धीरे। कुछ माननीय मुखिया पश्चिमी के द्वारा भी एक उधर बनाया है, तो इस तरह से धीरे धीरे इसको हम लोग चारों तरफ जब घाट निर्माण हो जाएगा, तो चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा छठ व्रती और छठ का अर्घ यहाँ उठता है और उस समय देखने लायक यहाँ का सौंदर्यीकरण मेला का रहता है। इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधा उसके लायक उपलब्ध हो। तो हम लोगों को तो सीमित संसाधन मिलता है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में, उसके तहत हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अलग से भी हमने प्रयास करके जो लघु जल संसाधन विभाग से किया है, उसमें असीमित राशि होगी और वो बड़ा काम होगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक हम लोग लगातार इसमें निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि इसमें कुछ न कुछ विकास का काम और इस तरह के काम होते रहें, ताकि यहाँ के लोगों का जो आस्था का ये तालाब है, एक प्रकार से कभी बचपन में हम लोग इसी के पानी से बना हुआ खाना भी खाते थे इस गांव के लोग। जिस समय चापाकल नहीं हुआ करता था, कोई बहुत ऐसा पेयजल की सुविधा नहीं होती थी, तो आज से 50 साल पहले हम लोग भी इस तालाब के जल से पर्व त्यौहार से लेकर, पर्व त्यौहार तो खैर अभी भी होता है, लेकिन उस समय अधिकांश घरों में इसी तालाब के जल से खाना भी बनता था इस गांव में। इसलिए ये काफ़ी ऐतिहासिक तालाब है और आज भी इसका जलकर का रकबा 27 एकड़ से अधिक है। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण तालाब है और इसके पूर्ण सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। योजना से